नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2024-25 के बारे में। जहां प्रमुख घोषणाएं जो राजस्थान के बजट 2024-25 में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा 10 जुलाई यानी आज बजट पेश किया गया है सदन में। तो क्या योजनाएं इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई को पूर्णकालिक बजट पेश किया है राजस्थान सरकार का, जिसमें 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। तो ये यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 10 संकल्पों पर आधारित है। तो इस बार बजट पेश किया गया है। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना, पानी, बिजली, सड़कों आदि का विकास, सुनियोजित शहरी विकास, किसानों को सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास, विकास भी सोच के साथ धरोहर का संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण, सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास, वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो 10 संकल्पों पर आधारित है बजट। तो इस बार बजट में मुख्य रूप से क्या क्या घोषणाएं की गई है, आइए देखते हैं। तो इस साल 15,000 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5,846 अतिरिक्त गांवों को पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा की 6 वृहद परियोजनाएं शुरू की जाएगी। तो 6 नई परियोजनाएं हैं वो शुरू होने जा रही है, पेयजल परियोजनाएं। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 दूसरी योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5,180 करोड़ रुपये कार्य है वो करवाए जाएंगे। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार है वो किया जाएगा। तो ये प्रमुख पेयजल को लेकर घोषणाएं हुई है। इसके अलावा आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, 2 नए सोलर पार्क और नए बिजली कनेक्शन की घोषणा हुई है, जिसमें प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क की घोषणा, और एक पार्क जैसलमेर में बनेगा और एक बनेगा पुग्गल में। पुग्गल दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। तो जैसलमेर और पुग्गल में सोलर पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सोलर पैनल लगेंगे। बिजली से वंचित रहे तकरीबन 2,08,000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 सालों में दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों PM सूर्य घर योजना, यहाँ PM सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। ये ध्यान रखना, आदर्श सौर ग्राम है वो बनाए जाएंगे। और बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर भी लगेंगे, और इस साल 25 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो ये प्रमुख घोषणाएं बजट में की गई है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर भी ऐलान किया गया है। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए की लागत से DPR बनाई जाएगी, और ये एक्सप्रेसवे जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 193 किलोमीटर का बनेगा, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर का 342 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, जालोर झालावाड़ जो 402 किलोमीटर का, और अजमेर बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 358 किलोमीटर का, और जयपुर फलोदी एक्सप्रेसवे है वो 342 किलोमीटर का बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गंगानगर कोटपुतली जो एक्सप्रेसवे है वो 290 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ रुपये, जिसमें प्रदेश के हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके एक नई योजना शुरू होगी। योजनाओं पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें जितनी भी नवीनतम योजनाएं घोषणा की गई उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो योजना है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। होगा इसमें क्या, तो इसमें प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में फेज मैनर में 150 करोड़ रुपये जो लागत से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। जो तार लटकते हैं तो उन बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। और हर नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये नई योजना है।
इसके अलावा राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउस पॉलिसी, ये ध्यान रखना, राजस्थान वेयर हाउस पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी की भी घोषणा बजट में की गई है। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। सरकार शहर में को वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी। इसके अलावा बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने की भी घोषणा बजट में हुई है। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ रुपए से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी, तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है उन सब पर हम अलग से वीडियो लाएंगे। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर, मंडियों की भी स्थापना है वो की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पर्यटन, कला और संस्कृति को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जिसमें 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं, तो ऐसे में नई पर्यटन नीति लाया जाना प्रस्तावित है। तो नई पर्यटन पॉलिसी भी लाई जाएगी। पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा और इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के पर्यटन विकास के काम है वो पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से होंगे। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलीजियस, इको टूरिज्म विकास के काम होंगे और 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए के कार्य है वो पर्यटन को लेकर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड भी बनेगा और यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास कार्य का काम करेगा। जयपुर के परकोटे क्षेत्र एवं स्मारकों को जयपुर वॉल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, जिसकी जो लागत है वो 100 करोड़ रुपये आएगी। इसके अलावा ये ध्यान रखना, दिल्ली में है भारत मंडपम, अब उसी की तर्ज पर राजस्थान मंडपम है वो तैयार किया जाएगा जयपुर में। तो राजस्थान मंडपम की स्थापना की जाएगी जयपुर में। जिलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम करेगा और जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम, ये ध्यान रखना, ओपन रॉक म्यूजियम, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा जैसलमेर में। वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हरियालो राजस्थान जो मिशन है वो शुरू होगा, ये ध्यान रखना, हरियालो राजस्थान मिशन राजस्थान में शुरू किया जाएगा, जिसमें 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए के कार्य है वो किए जाएंगे। 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरीज बनाई जाएगी और हर जिले में स्थानीय पौधे है वो हरियालो राजस्थान के तहत तैयार होंगे। तो हरियालो राजस्थान मिशन जो राजस्थान सरकार लेकर आएगी। जालाना में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा, जिसकी लागत है वो 40 करोड़ रुपये है। यहाँ जालाना जयपुर में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में 1075 करोड़ रुपये की लागत से पौधारोपण का कार्य वर्तमान में भी चल रहा है और इसको लेकर आगे भी प्लान बनाया गया है। अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे जयपुर की तर्ज पर। इसके अलावा दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर, रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा, जहां वित्त मंत्री ने 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है जो अगले 5 साल में की जाएगी। 4 लाख नई वैकेंसीज जो सरकारी नौकरियां को लेकर युवा लगातार आस करते हैं, तो नई युवा नीति इसके लिए सरकार लाएगी। 10 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा है वो की गई है और स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना, ये नई योजना है अटल उद्यमी योजना, जो युवाओं के लिए लाई जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपये से विशेष प्रोग्राम इसके तहत शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलेगा और इस पर 20 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदला है। यहाँ विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनको कुल गुरु कहा जाएगा। प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ रुपये लागत आएगी। स्कूलों में 350 करोड़ रुपये की लागत से लाइब्रेरी, टॉयलेट सहित बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और प्रदेश में 20 नए ITI खुलेंगे और 8वीं, 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे। 30,000 से ज़्यादा टैबलेट्स दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 3 साल फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। सभी अनुदानित हॉस्टल में मेस का भत्ता है वो 2500 से बढ़ाकर 3,000 किया गया है और खिलाड़ियों का मेस भत्ता 4,000 किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी है वो लाई जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, जिसके लिए सालाना 100 करोड़ रुपए का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल के तहत प्रोत्साहन किया जाएगा। नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 में आने वाली है, तो बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली है। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाने हैं। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ रुपये खर्च करते हुए नए क्लस्टर बनेंगे। पहले साल 15 क्लस्टर खोले जाएंगे। तो ऐसे में उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में ध्यान रखना 200 करोड़ रुपए की लागत से पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना जयपुर में की जाएगी। और अगर बात की जाए तो खेल जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ध्यान रखना 250 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होगी। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे, 50-50 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी। और खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा और 475 करोड़ रुपये जो बजट की राशि है वो दोगुना होगी। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना, ये ध्यान रखना जो भी पदक विजेता खिलाड़ी है उनके लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी और 25 लाख रुपए तक का कवर उसमें मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खेल मैदान बनेंगे। पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले पंचायतों में ये सुविधा विकसित होगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर यह हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन होगा और इसके लिए हर साल 50 करोड़ रुपये खर्च भी किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड, ये नए अवार्ड की घोषणा की गई है। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा और युवा महोत्सव भी राजस्थान में जो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर घोषित किया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं। 10 ट्रोमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा, जिसमें जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रोमा सेंटर बनेंगे। 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एबो दी जाएगी। एक्सीडेंट में घायलों की जान बचाने वालों को अब 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो पहले 5,000 रुपये मिलती थी। गहलोत सरकार की ये योजना है जिसमें एक्सीडेंट होने पर घायलों की जान बचाने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। जहाँ पे पहले 5,000 मिलते थे वो अब 10,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए महिला एवं बाल विकास को लेकर, जो हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोली जाएगी। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई माँ बाड़ी खोली जाएगी और आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, 35 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बालिकाओं को पुलिस सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल, जी हाँ, संभागीय मुख्यालयों पर बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5% सालाना ब्याज दर पर कर्ज दिए जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा दोस्तों बजट में जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी ऐलान किया गया है। गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना शुरू होगी, ये भी नई योजना शुरू होगी। जो इस योजना के तहत आदिवासियों के लिए विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के जो विस्थापित जो परिवार है उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार है वो देने वाली है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी नई योजना आएगी, सीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर राज्य सरकार की ओर से सीएम स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना की भी घोषणा सरकार की ओर से की गई है। SC/ST के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का इसमें प्रावधान है। EWS के लोगों को भी स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज दिया जाएगा, इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जिसका ऐलान बजट में इस बार किया गया है। साथ ही साथ इस बार 12 जनवरी को जहाँ यूथ डे के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा जो नौकरियों को लेकर 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, 20,000 युवाओं को भर्ती दी गई है। 5 वर्षों में 4 लाख नई भर्तियां होगी, नई सरकारी नौकरियां निकलेगी और इस साल 1 लाख भर्ती जो सरकारी नौकरियों का टारगेट है वो रखा गया है। निजी क्षेत्र में भी 10 लाख रोजगार के अवसर मुहैया करवाएगी सरकार की ओर से। इसके अलावा पुलिस विभाग में ध्यान रखना 5500 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
तो ये थी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। बजट की पूरी जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।